अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़। जैसे कि रमज़ान में एक बार तो ज़रूर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की दावत की जाती है, तो आज मैंने अपने घर पर अपनी कुछ फ्रेंड्स के लिए छोटी सी इफ्तार का एहतमाम किया था और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें बनाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर की जाए। आप लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आप लोगों के साथ हम ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी की रेसिपी। खड़े मसाले वाला गोश्त बनाएंगे। उसके अलावा बॉक्स पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, उसके साथ स्पेशल फिलिंग होगी और उसके साथ ही साथ हम चिकन बॉल्स की रेसिपी भी बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चलिए अब हम अपनी रेसिपीज़ को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बना लेंगे अपनी बॉक्स पैटीज़। और बॉक्स पैटीज़ के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। तो 3 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया कढ़ाई में और साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये हमने लिया यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड्स के लिए अच्छे से हम भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर भी चेंज हो जाए लाइट सा और प्यारी सी खुशबू भी आ जाए। तो लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। 250 ग्राम बोनलेस चिकन का लिया और इसको देखिए हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया छोटा छोटा सा। तो अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से आप लोग जैसे भी कट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे छोटा छोटा कट करेंगे तो अच्छा भी लगेगा और उसके अलावा हमें पकाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो मिक्स करके इतना पकाते हैं कि कलर वाइट हो जाए चिकन का। देखिए यहाँ पर चिकन का कलर वाइट हो चुका है और चिकन ने पानी भी रिलीज़ कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और उसके साथ हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ये हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून हल्दी का लिया। सारे घर के सिंपल मसाले हम शामिल करेंगे और हमारी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त और लजीज तैयार होगी। और लास्ट में 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों की हम भुनाई करेंगे। तो देखिए ये सारे मसाले हर घर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये फिलिंग पककर तैयार होगी तो आप लोग इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप लोगों का दिल भी करेगा कि आप लोग ऐसे ही ख़त्म कर जाएं। लेकिन अभी हम आगे चल के अपनी बॉक्स पैटीज़ बनाएंगे तो उसमें हम अपनी ये फिलिंग यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर देखें मसालों की हमने भुनाई करनी है। देखें आपको नज़र आ रहा होगा 1 से 2 मिनट हमने अभी भून लिया। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले जले ना। और इतने पानी में हमारा जो चिकन हमने ऐड किया अच्छे से टेंडर हो जाएगा। अब कवर लगाते हैं और कवर लगा के 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर और फिर उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। 5 मिनट गुजर जाने के बाद कवर हटा देंगे और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज खुशबू आ रही है इस वक्त। देखिए हमारा चिकन यहाँ पर तैयार हो चुका है और बिल्कुल ऐसे देखें लग रहा है जैसे हमने अपने टिक्के तैयार किए हैं। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है। अब हमने बस क्या करना, हम इसमें अपनी बाकी की चीज़ें डालते रहेंगे साथ साथ फिलिंग, क्योंकि हमारी बहुत ही औसम तैयार होने वाली है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज और ये हमने लिया मीडियम साइज़ की, इसको हमने चॉप कर लिया। प्याज डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज में जो मॉइस्चर होता है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और प्याज हमारी जस्ट सोटे हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। देखिए यहाँ पर प्याज डाल के भी हमने पका लिया। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो ये मैंने यहाँ पर 2 अदद शिमला मिर्च ली और इसको छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया। शिमला मिर्च डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल मेक एंड फ्रीज़ की रेसिपीज़ शेयर की थी। उसमें मैंने आप लोगों के साथ 3 डिफरेंट स्टाइल में फिलिंग्स शेयर की थी। तो आप लोग अगर चाहें तो उसमें से भी कोई फिलिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि यही ऐड करनी है, लेकिन ये मैंने आप लोगों के साथ न्यू शेयर करनी थी इसलिए मैंने बनाई है। अब देखिए हमने साथ ही डाल दिया अपनी फिलिंग का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए 2 टेबलस्पून क्रीम। तो क्रीम डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब क्रीम डालकर हमने जस्ट अच्छे से मिक्स करना है, यहाँ पर पकाना नहीं है। फिलिंग हमारी बस तैयार हो चुकी है, बस अब फाइनल टचेस दे रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ले ली है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो जो लोग आप में से चीज़ लवर्स हैं वो तो चीज़ को ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि चीज़ डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा फिलिंग का। और अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है चीज़ तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। देखिए माशाल्लाह से अब जैसे ही हमने चीज़ डाल के मिक्स किया तो आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि चीज़ मेल्ट होने लग गई है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो फिलिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और फिलिंग को कर लेते हैं ठंडा और फिर आप लोगों को बताते हैं कि बॉक्स पैटीज़ किस तरह से बनानी है आप लोगों ने। ले जी देखिए यहाँ पर हमने ये हमने समोसा पट्टी ले लिया, जो समोसा शीट होती है। तो अब इस तरह से हम इसे रखेंगे और ये हमने बाज़ार की बनी हुई ली है, क्योंकि जल्दी जल्दी से रेसिपीज़ बनानी थी तो बाज़ार से मंगवाई है। और रेसिपी आप लोगों के साथ
बिल्कुल ऑथेंटिक शेयर कर रही हूँ। तो देखें इसी तरह से आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉस में 2 शीट्स रखनी है और इसके बाद सबसे पहले यहाँ से एक कॉर्नर को उठाकर बंद करना है और इसके बाद ही हमने यहाँ पर मैदे की स्लरी लिया। जस्ट आप लोग हाफ कप मैदा लें और उसको पानी में अच्छे से मिला लें, लम्स नहीं होने चाहिए, और उसके बाद इस तरह से लगा देंगे। और अब ये जो आप लोगों ने फोल्डिंग इसकी करनी है वो थोड़ी सी टाइट करनी है, ताकि ये जो पैटीज़ की साइड वाले कॉर्नर्स हैं वो खुले ना रहें, बंद हो जाएं, अच्छे से सील करना है हमने इसे। अब देखें यहाँ से ये थर्ड उठाएंगे और इसके बाद बस हमारा फाइनल स्टेप है। अब यहाँ पर फिर से स्लरी लगाएंगे मैदे की और देखें स्लरी लगा लिया। अब हम ये वाला कॉर्नर भी यहाँ से बंद कर देंगे। लीजिए यहाँ पर हमारी पहली बॉक्स पैटी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त फीलिंग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। तो इसको अब हम साइड पर करते हैं। ये देखें कॉर्नर एक भी नहीं खुला हुआ, सारे आप लोग जब इसे टाइटली बंद करेंगे तो बंद हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक और बनाकर दिखा देती हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। जैसे मैंने आप लोगों के साथ अभी जो मेक एंड फ्रीज़ की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों को रोल और समोसे की फोल्डिंग भी सिखाई थी, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को एक ही बारी में समझ आ जाए, ऐसे ही होता है। पहले आप लोग जब थोड़ी हाथ से अपने बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छी जाकर समझ आएगी और आप लोग बना पाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर सेम उसी तरह से हमने बना ली है और अब ये लास्ट वाले को भी बंद कर देते हैं और माशाल्लाह से ये एक और हमारी बॉक्स पैटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो सारी अब जस्ट हम इसी तरह से बना लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं आगे हमने क्या करना है। माशाल्लाह सारी बॉक्स पैटीज़ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने इन्हें स्टोर कैसे करना है। आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, तो वो भी आपको तरीका बता देती हूँ। बस आप लोगों ने एक जिपर लॉक बैग लेना है और उसमें सारी अपनी पैटीज़ भर देनी है। लेकिन आप लोगों ने फ़ौरन बनाते ही नहीं बैग में डाल देनी, पहले उनको फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसे बैग में ऐड करके फ्रीज़ कर लेना और फिर जब दिल करे निकाल कर फ्राई कर लें। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो स्टोर भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम अपने बॉक्स पैटीज़ को फ्राई कर रहे हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल लिया और इसमें अपनी पैटीज़ ऐड कर दी हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने इन्हें फ्राई करना है। फ्लेम आप लोगों ने ज़्यादा हाई नहीं करनी, ज़्यादा हाई फ्लेम कर देंगे तो जो पैटीज़ है इनका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो कि अच्छा भी नहीं लगेगा। तो लीजिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बॉक्स पैटीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो ये हमने दावत से एक दिन पहले बनाकर फ्रीज़ की थी और ये दावत के टाइम से, इफ्तार के टाइम से पहले हमने इन्हें निकाल कर फ्राई किया था। तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया, आप लोग इन्हें बनाकर एक दिन पहले फ्रीज़ कर लें और फिर जब आप लोगों ने इफ्तार दावत करनी है तो आप लोग निकाल कर जस्ट फ्राई कर लें। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और क्रिस्पी बॉक्स पैटीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं। केचप के साथ हम इसे सर्व करें, आप लोग इसे मेयो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ये मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखा देती हूँ और जो इसके अंदर फिलिंग ऐड किया है ना, बस माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोग खाते रह जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये हमारी एक रेसिपी तैयार हो चुकी है, तो अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक रेसिपी डन हो चुकी है, वो हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कैसे आप लोगों ने बनाने हैं। अब हम बनाने वाले हैं चिकन बॉल्स की रेसिपी, जो कि बेहद आसानी से और झटपट से बनकर तैयार होंगे। एक तो सबसे पहले आप लोगों ने बॉइल्ड आलू ले लेना है और इसको आप लोगों ने अच्छे से मैश कर लेना है। ये देखें जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये आलू हम इसलिए ऐड करें क्योंकि हम बना चिकन बॉल्स रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आलू ऐड करेंगे ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड हो सके। और अब देखें आलू मैश करने के बाद इसमें डाल देंगे चिकन। 250 ग्राम मैंने चिकन का लिया बोनलेस और इसको हमने बॉईल कर लिया है और इसमें जस्ट 1 टीस्पून नमक डालकर हमने इसको बॉईल किया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे, उसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। और तो ये स्पाइसेस का लेवल आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी मैं आप लोगों के साथ आज आसान रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, लेकिन है बहुत मज़ेदार। ये हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब देखें यहाँ पर हम हाथ में मुट्ठी की मदद से इसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा बिल्कुल फाइन बोल नहीं बन रहा जैसा हमें चाहिए। तो अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए, परफेक्ट बाइंडिंग के लिए 1 अदद आलू और ऐड करेंगे। ये हम इसमें डाल देते हैं और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें अगर आप लोगों को महसूस ना हो तो आप लोग ना ऐड करें। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका मिक्सचर अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा तो तभी आप लोग इसमें आलू ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे खूबसूरती के लिए और उसके अलावा थोड़ी सी चीज़ भी ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे घर में सबको चीज़ बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर पसंद नहीं है या आप लोग के घर में है नहीं तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त बैटर तैयार हो चुका है चिकन बॉल्स का।
अब यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस हमने इसकी बॉल्स बना लेनी है जैसे कोफ्ते के लिए बनाते हैं। इसी तरह से रोल करके इसकी अच्छी सी राउंड शेप दे देंगे। तो आप लोगों से एक बात और करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बेटी किचन ने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया, और ये सब आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक प्यारा से कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जब आप लोग प्यार प्यार से कमेंट्स करते हैं, तो इसी तरह से वीडियो को प्यार दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें। देखिए यहाँ पर बातों ही बातों में हमारा एक बोल ज़बरदस्त बनकर तैयार हो चुका है। तो बाकी सारे भी इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं सारे। अब हमने यहाँ पर ये देखिए साइड पर कर देते हैं, और बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गए। यहाँ पर हमने कोटिंग के लिए 2 अंडे लिए जिसको हमने बीट कर लिया, और ये यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया। तो अब हमने पहला काम क्या करना है, सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे, और इसके बाद ब्रेड क्रम्स की अच्छी सी कोटिंग कर देंगे यहाँ पर। और अब हमने ये बॉल्स की डबल कोटिंग करनी है। यहाँ पर डबल कोटिंग का मकसद क्या है, डबल कोटिंग हम इसलिए करें ताकि हमारे जो बॉल्स हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। और जब आप लोग ये डबल कोटिंग को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को भी फ़र्क महसूस होगा फर्स्ट और डबल कोटिंग का। तो देखिए हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स को अच्छे से कोट करेंगे। लीजिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा बॉल बनकर तैयार हो चुका है। कोटिंग हमने अच्छी सी ज़बरदस्त कर ली है। ये मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। तो अब हम इसको साइड पर करते हैं, हम बाकी सारे बॉल्स की भी इसी तरह से कोटिंग कर लेते हैं। तो जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एक तो ज़रूर से करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर सारे बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग अगर चाहें तो इन बॉल्स को भी फ्रीज़ कर सकते हैं किसी भी जिपर लॉक बैग में। तो अब यहाँ पर हम फ्राइंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली और इसमें ऑयल को हमने गर्म कर लिया। मीडियम ही आप लोगों ने फ्लेम को रखना है। यहाँ पर भी सारे बॉल्स हमने ऐड कर दिए। अब हम इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्यारा कलर ना आ जाए। देखिए कलर यहाँ पर आ चुका है, साइड को अब हम टर्न कर देंगे। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ गया। देखिए गोल गोल से हमारे फुटबॉल जैसे बॉल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और ऐसी चीज़ें देख के तो बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और वो भी बहुत शौक से खाते हैं। बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे ये चीज़ों को। अब देखिए बॉल्स हम सारी निकाल लेंगे। ज़बरदस्त कलर आ गया और हमारे बॉल्स पककर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। लीजिए व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी सेकंड रेसिपी भी चिकन बॉल्स की बनकर तैयार हो चुकी है। एक बॉल मैं आपको लोगों को उठाकर दिखाती हूँ। देखिए क्रिस्पी और बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब तोड़ कर दिखाती हूँ तो देखिए चिकन के बीच में रेशे, और उसके अलावा जो हमने चीज़ ऐड की थी उससे कितना ही लजीज ये लग रहा है। केचप के साथ हम इन्हें सर्व करें। इस स्नैक्स को केचप के साथ खाने का बहुत ही मज़ा आता है। अब आप लोग इसे किसी भी दावत में बना सकते हैं आराम से। 2 रेसिपीज़ हमारी डन हो चुकी हैं, और अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी तीसरी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो अब हम अपनी थर्ड रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं दही भल्लियाँ अपनी बहुत ही मज़ेदार। तो दही भल्लियों के लिए सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे अपनी मज़ेदार और फ्लेवरफुल सी दही। तो हाफ़ के जी हमने दही का लिया, और ये बिल्कुल प्योर हमने खालिश दही ली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून शुगर, और ये डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शुगर हमने दही में इसलिए ऐड की है ताकि जो दही है उसका फ्लेवर जो है टेस्ट अच्छा सा बैलेंस हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर दूध। तो ये यहाँ पर मैंने लिया तकरीबन 1 कप ये हम इसमें शामिल करें। और दूध हम इसमें क्यों शामिल करें, ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आप लोगों के साथ हर रेसिपी में शेयर करती हूँ। आप लोग उनको फॉलो करके अपनी रेसिपी को अच्छी बना सकते हैं। अब देखिए दूध हमने इसलिए शामिल किया, नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं दही को पतला करने के लिए इसमें पानी शामिल कर देते हैं, और फिर जब बाद में आप लोग अपने दही भल्ले या दही भल्लियों को फ्रिज में रखते हैं तो वो पानी छोड़ देती है, ऊपर पानी की एक लेयर आ जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने दूध शामिल करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून हमने चाट मसाला शामिल कर दिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया, और 1/4 टीस्पून इसमें तकरीबन ब्लैक पेपर पाउडर का जाएगा। 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे, तो ये घर के मसाले और इससे दही बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, और यहाँ पर अच्छे से फ्लेवर के लिए हम दही में डाल देंगे ग्रीन चटनी। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। नॉर्मल जो हरे धनिया पुदीने और हरी मिर्च की चटनी होती है ये वो वाली है। और अब हम कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। तो ये दही इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होगी कि आप लोग इसको दही भल्लियों के बगैर ऐसे भी खा सकते हैं। अब देखें अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग दही भल्लियाँ खा रहे हो और उसमें दही का टेस्ट ना हो तो फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पहले हमने अब सेपरेट अपनी दही तैयार की है, और आगे हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। देखें माशाल्लाह से क्रीमी दही तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी दही भल्लियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर
हमने ले लिया फलियाँ। ये मैंने 3 कप फलियों का लिया जिसको हमने बॉईल कर लिया। और बॉईल करते हुए बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, जैसे कि आप लोग पानी में डालकर छोड़ देते हैं और बाद में जब आप लोग दही भल्लियाँ बना रहे होते हैं तो वो सारी सी अच्छे से टूट जाती हैं और ख़राब सी हो जाती हैं। लेकिन इसको बॉईल करने का सही तरीका ये है कि आप लोग पानी को पहले फुल बॉईल कर लें अच्छे से और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दें पानी के अंदर उबले हुए में, और उसके बाद 10 मिनट के बाद निकाल लें, आपकी भल्लियाँ अच्छे से बॉईल हो जाएंगी। तो अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। ये मैंने बॉईल लिया और इनको इस तरह से काट लिया, ये हम इसमें शामिल करते हैं। साथ ही इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनके हमने बीज निकाल दिए थे और चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। और खूबसूरती और प्यारी सी खुशबू के लिए थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, और उसके अलावा 2 अदद हरी मिर्चा डाल देंगे जिसको हमने चॉप कर लिया। और ये हमने यहाँ पर प्याज ले लिया 2 अदद। और प्याज डालते हुए भी लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि प्याज में से कड़वापन ख़त्म नहीं होता, तो प्याज का भी आपने कड़वापन कैसे ख़त्म करना है, 10 मिनट के लिए आप लोगों ने पानी में छोड़ देना है, नमक वाले पानी में, और उसके बाद अच्छे से निकाल कर इनका पानी ड्रेन कर दें और फिर आप लोग यूज़ करेंगे तो प्याज बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। अब देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत एहतियात से मिक्स करना है क्योंकि भलियाँ हमारी बॉईल हुई हैं। अगर आप लोग ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो वो टूट भी सकती है। लीजिए माशाल्लाह से हमने अपनी ज़बरदस्त मिक्सिंग कर ली है और बहुत ही मज़ेदार हमारी दही भलियाँ और दही तैयार हो चुकी है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला देते हैं ताकि हमारी मज़ेदार सी डिश बनकर तैयार हो जाए। तो लीजिए यहाँ पर माशाल्लाह से हमने अपना एक खूबसूरत सा सर्विंग बाउल ले लिया और इसमें अब हम आपको यहाँ पर अपनी दही भलियाँ सर्व करके दिखाते हैं। सारी भलियाँ जो हमने अपनी अभी बनाई हैं, मिक्स की हैं, ये हम बाउल में ऐड कर देते हैं। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ये दही भलियाँ की रेसिपी नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर से बनाएं। किसी भी दावत में आप इसे आसानी से बना सकते हैं और मेहमानों का दिल जीत सकते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। स्टडी में से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, वैसे भी रमज़ान का महीना है तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग जब वीडियोस को प्यार देते हैं तो वो मुश्किल नहीं लगती। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करते जाइएगा। सारी भलियाँ देखिए हम डाल चुके हैं। अब यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आती है, ये हमने लिए हैं यहाँ पर अपने दाल वाले भल्ले। इनकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखें कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारे ये भल्ले हैं, ये हम ऐड कर देंगे और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लगेगी। जब आप लोग दही भल्लियों में इस तरह से भल्ले ऐड कर खाएंगे तो यकीन करें हर दावत में आप लोगों की इसी रेसिपी की बात होगी। अब सारे हम अच्छे से असेंबल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे भल्ले हम रख चुके हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे बाकी का सारा जो हमने दही है, सारा यहाँ पर अच्छे से आप लोगों ने ऐड कर देना है। और माशाल्लाह से देखें एक एक स्टेप आप लोग जब अच्छे से देख लेंगे तो फिर आप लोग आसानी से ये रेसिपी बना सकते हैं। क्योंकि हर रमज़ान में किसी ना किसी की दावत की जाती है, या तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को घर में बुलाते हैं या तो रिलेटिव्स की दावत होती है। तो ये छोटा सा इफ्तार मेन्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो आप लोग अपनी दावत में बना सकते हैं। और सारा बैलेंस्ड है मेन्यू हमारा, एक एक चीज़ इसमें मौजूद है। बस पकौड़ों की वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो सके, लेकिन उनकी भी सेपरेट रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब देखिए हमने सारी दही डालने के बाद इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर दी है। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और चाट मसाले के बाद हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। तो ये जस्ट हम यहाँ पर अच्छी सी प्रेजेंटेशन के लिए करें, क्योंकि जब आप लोग चीज़ मज़ेदार बना लेते हैं तो उसके बाद चीज़ को प्रेजेंट करना भी एक बहुत अच्छा फ़न होता है। तो क्योंकि अच्छा प्रेजेंट करेंगे तो देखकर भी खाने का दिल करेगा। और अब देखें यहाँ पर हमने लिया पापड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम पापड़ी स्प्रिंकल कर देंगे इस तरह से। और यकीन करें आप लोग जो बाज़ार से दही भलियाँ लाकर खाते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा मज़ेदार हमारी घर में बनकर तैयार होंगी। जब आप लोग इस तरीके से एक बार घर में बना लेंगे तो बाहर से लाना भूल जाएंगे। अब देखिए हमने थोड़ी सी प्याज अपनी बचा ली थी, इसको हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो यही अच्छी सी प्रेजेंटेशन होती है, क्योंकि अगर खाना आप लोगों ने मज़ेदार बनाया हो लेकिन उसकी लुक अच्छी नहीं होगी तो कोई उसे देखकर ही नहीं खाएगा। और अगर आप लोग खाना अच्छा बनाएंगे, उसकी लुक भी अच्छी होगी, तो सारे उसकी तारीफ़ें भी करेंगे, उसको खाएंगे भी। अब देखिए थोड़ा सा हम इस पर पुदीने के पत्ते फ्रेश ऐड कर देंगे इस तरह से खूबसूरती के लिए। और देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार दही भल्लियों की रेसिपी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से एक एक डिश बनाते जा रहे हैं और डाइनिंग पर रखते जा रहे हैं बस सारी। आप देखें मैं आप लोगों को निकाल कर दिखा देती हूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी दही भल्लियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। सारी चीज़ों का फ्लेवर बहुत बैलेंस है। और यहाँ पर देखें हमारे जो दाल वाले भल्ले हैं कितने ही सॉफ्ट हैं। तो इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग बना सकते हैं इसको।
और ये हम आप लोगों को लेकर दिखा देते हैं। यकीन करें इतनी तारीफ़ें हुई थी ना इस दही भल्लियों की कि बस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। आप लोग जब इसे एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर 3 रेसिपीज़ डन हो चुकी हैं, तो अब हम अपनी 4th वन रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं खड़े मसाले का गोश्त, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। हाफ़ के जी मैंने प्याज का ले लिया और इसको कोल्ड ड्रिंक्स में हमने काट लिया। अब हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम दही। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज का इतना काम क्या है इसमें, तो यकीन करें आप लोग बस एक बार प्याज को लगा दें इस रेसिपी में और बाद में जब आप लोग इसे खाएँगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना लजीज इसका टेस्ट होगा। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तकरीबन 12 अददी मैंने साबित गोल लाल मिर्च लिया और 2 टेबलस्पून हमने मिक्स गरम मसाला लिया, अच्छे से साफ़ करके ऐड कर दिया। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ऑयल। तो ये हमने 1 कप ऑयल का लिया और ये हम इसमें डाल के अच्छे से अभी मिक्स करेंगे एक बार और फिर हम इसमें डालेंगे चिकन। तो यकीन करें जब आप लोग ये वाले खड़े मसाले के गोश्त की रेसिपी बना लेंगे ना तो इसके बाद आप लोग चिकन कढ़ाई को बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि चिकन कढ़ाई में काफ़ी मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो हमने इफ्तार में बनानी थी तो मैंने इफ्तार के हिसाब से मसालों के बगैर ही अपनी बहुत ज़बरदस्त खड़े मसालों का गोश्त बनाया है, क्योंकि इफ्तार के बाद इतना स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये सिंपल रेसिपी शेयर किया। हाफ़ के जी हमने चिकन लिया, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमने अपनी इस रेसिपी में एक भी मसाला यूज़ नहीं किया, ना बाज़ार का और ना घर का, जस्ट हमने ये सिंपल सी चीज़ें ली हैं। अब हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने बनाना कैसे है। तो मैरिनेशन आप लोग पहले करके रख सकते हैं, मैंने पहले कर ली थी। अभी मैंने वीडियो एडिट करते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से असेंबल किया, लेकिन आप लोग ये मैरिनेशन पहले करके रख लें और चीज़ें बनाते रहें इस तरह से। तो ये सारी टाइम मैनेजमेंट की बात आप पर है, आप लोग कैसे करते हैं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखें अब यहाँ पर बारी आती है हमारे खड़े मसाले के गोश्त को बनाने की। 1 घंटे के बाद मैरिनेशन का टाइम मुकम्मल हो गया। अब हम इसकी पकाई की तरफ चलेंगे। तो पकाते हुए हमने इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, बस आप लोगों ने इसको अच्छे से इसका ध्यान रखना है और ख़ुद ब खुद हमारा ये खड़े मसाले का गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर एक बार। तो फिर आप लोग किसकी दावत कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और इसमें से कौन सी डिश आप लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी है वो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। अब हम कवर करते हैं और इतना पकाएंगे कि चिकन टेंडर हो जाए। 10 मिनट गुजर जाने के बाद माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा खड़े मसाले का गोश्त बस ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। तो देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। अब आप लोग फ्लेम को मीडियम हाई कर दें और मीडियम हाई फ्लेम पर ये जो आपको पानी इसमें नज़र आ रहा है ये हमने अच्छे से ड्राई करना है। ये दही का और चिकन का पानी है, तो इसको जस्ट हम अच्छे से ड्राई करेंगे और हमारी ये ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। कवर करते हैं और कवर करके तब तक पकाते हैं कि पानी ड्राई हो जाए। तो देखिए अब हम यहाँ पर कवर हटा देंगे और माशाल्लाह से ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। फिर से मिक्स करेंगे और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। देखिए लुक कितनी मज़ेदार आ रही है। मसाला हमने इसमें एक भी इस्तेमाल नहीं किया और मसालों के बगैर ही इतनी फ्लेवरफुल ये हमारी खड़े मसाले का गोश्त बनकर तैयार होगा कि आप लोग चिकन कढ़ाई को बनाना क्या खाना भी भूल जाएंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिए। अभी जो पानी इसमें नज़र आ रहा है हमने इसी को अच्छे से ड्राई करना है। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता है अपनी स्टडी में से टाइम निकालना। तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मुझे भी कुकिंग सीखनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एज अ बिगनर मैं भी कुकिंग सीखूँ और आप लोगों को भी साथ साथ सिखाऊँ, ताकि मैं भी सीखती रहूँगी और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली भी सीखती रहेगी और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाकर घर वालों को भी खिलाएँगे। लीजिए यहाँ पर माशाल्लाह से पानी अब देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर खड़े मसाले का गोश्त पककर तैयार हो चुका है। तो यकीन करें इतनी ये लजीज हमारी रेसिपी है कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब आप लोग इसको तो दूरी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, उसके अलावा नान के साथ तो क्या ही मज़ा आएगा, बस वो आप लोग जब खाएँगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करें और अब हम इसकी प्यारी सी सर्विंग करते हैं और फिर आप लोगों से इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए बस देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार खड़े मसाले की रेसिपी भी पककर तैयार हो चुकी है। तो बस अब जल्दी से इसको भी हम रखते हैं डाइनिंग टेबल पर। देखिए छोटी सी हमने अपनी कढ़ाई में कितनी ज़बरदस्त सर्विंग कर दी है। अब हम ये देखिए इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोग इसको आधे घंटे के अंदर अंदर बना सकते हैं अगर आप लोगों ने पहले मैरिनेट करके रखा है। तो अब हम अपनी चिकन बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपनी बिरयानी को बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने अपने प्यारे से बाउल में ले लिया 1 kg चिकन और चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके अपनी बिरयानी बनाएंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं अपने कुछ मसाले
1 टीस्पून मैंने भर के रेड चिली पाउडर का ले लिया, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और उसके अलावा 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स लिया। तो ये हमारी बिरयानी जो है वो स्पाइसी थोड़ी सी तैयार होगी। अगर आप लोग कम स्पाइसी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और उसके अलावा ये यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जायफल और जलवित्री का पाउडर ले लिया। ये डालने से बिरयानी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। और ये यहाँ पर हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का लिया, मिक्स गरम मसाला था जिसका हमने पाउडर बनाया, ये शामिल कर देते हैं। और 1 टेबलस्पून साबुत जीरा ऐड कर देंगे, साबुत जीरे से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये हमने यहाँ पर तकरीबन 5 अदद हरी मिर्चें ली थी जिसका पेस्ट बना लिया था, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और ये हम यहाँ पर डाल देंगे 5 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालने से 2 फ़ायदे हैं, एक तो जो चिकन है वो बहुत अंदर से बहुत जूसी और सॉफ्ट सा हो जाता है, और दूसरा टेंडर भी जल्दी हो जाता है, तो ये इसलिए डाल दें। तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। और ये यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून दही का लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। और देखें आप लोगों को दही की कंसिस्टेंसी से पता चल रहा होगा कितनी क्रीमी और गाढ़ी हमारी दही है। आप लोगों ने बस क्या करना है, जब आप लोगों ने बिरयानी बनानी है तो दही को पहले किसी स्ट्रेनर में निकाल के रख दें ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। और इसके बाद हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने और मामा ने 3 से 4 रेसिपीज़ अपनी बना ली हैं। अभी हम अपनी बिरयानी बना रहे हैं। तो जब आप लोग चिकन को मैरिनेट करके बिरयानी बनाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि चिकन अंदर तक फ्लेवरफुल तैयार होता है। और स्पाइसी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे दोस्तों को स्पाइसी पसंद है। तो आप लोग अगर स्पाइस लेवल कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोगों में से कुछ स्पाइस लवर्स होंगे जो देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। अब देखिए हमने प्यारे से कलर के लिए ले लिया 1/4 टीस्पून फूड कलर, ये शामिल कर दिया। आप देखिए अच्छे से यहाँ पर हमारी मैरिनेशन तैयार हो चुकी है चिकन की। तो अब हमने क्या करना है, चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देना तकरीबन आधे घंटे तक, क्योंकि मैंने अभी बनानी है तो इसलिए आधे घंटे तक रखती हूँ। और फिर उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। मैरिनेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 30 मिनट्स यहाँ पर हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अब हम अपनी बिरयानी के लिए सबसे पहले कोरमा तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में 1 कप ऑयल शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 अदद प्याज स्लाइस में कट किया हमने, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और प्याज को हमने फ्राई करना है अच्छे से, इसका लाइट गोल्डन सा कलर हो जाना चाहिए। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो कि स्टूडेंट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग किस किस सिटी से मुझे देख रहे होते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मेंशन किया करें, तो मुझे भी पता चलता है कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और फिर बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये हम इसमें शामिल करेंगे। और लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे जब तक इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए और कलर भी चेंज हो जाए। तो देखें लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले हमने पहले ऐड क्यों नहीं किए, पहले हम इसलिए हमने ऐड नहीं किए क्योंकि पहले ऐड करने से जल जाते हैं, अभी ऐड करेंगे तो इनका अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर हमने लिया, और उसके अलावा 5 से 6 अदद लौंग ली थी, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 2 अदद बादियान के फूल, साथ ही 2 अदद इसमें हम बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। और लास्ट में 2 से 3 अदद तेज़पात शामिल कर देंगे। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड्स के लिए हमने इनकी भुनाई करनी है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी बिरयानी की तो रेसिपी को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत आसान और डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर की हैं बिरयानी की, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक दावत स्पेशल व्लॉग मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो आप लोगों में से किस किस ने वो रेसिपी मेरी देखी है, वो वीडियो देखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और जिसने नहीं देखी तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कमेंट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब हम देखें यहाँ पर अच्छे से हमने भून लिया, तो मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। मैरिनेशन में बिल्कुल भी अपनी वेस्ट नहीं करनी, बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर अब हमने करनी है जस्ट भुनाई। तो ये देखिए कितनी सिंपल रेसिपी है। और यकीन करें जब आप लोग चिकन को मैरिनेट करके किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं ना, इतना उसका रिच फ्लेवर और इतना ज़बरदस्त फ्लेवर होता है कि खाने वाला बस खाता रह जाता है और तारीफ़ें करते नहीं थकेगा आपकी, इतनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार होगी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम पर भूनते हैं और फिर आगे की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भुनाई हो गई है। आपको कौरमे की लुक भी नज़र आ रही होगी। अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है तो वो साथ साथ ड्राई होता रहेगा। फ्लेम हमारी अभी भी मीडियम है और चिकन भी हमारा साथ साथ अच्छे से टेंडर होता रहेगा। अब हम इसमें इस स्टेज पर डाल देंगे टमाटर। तो ये यहाँ पर मैंने तकरीबन 1-2 तक टमाटर लिया और इसको हमने गोल स्लाइस में कट कर लिया, ये इसमें शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बस चिकन की देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। कौरमे की खुशबू इस वक्त बहुत ही लजीज आ रही है किचन में।
तो अब हम कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, हमारा ज़बरदस्त कौरमा तैयार हो जाए बिरयानी के लिए। और जब तक ये हमारा तैयार हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों ने चावलों को बॉईल कैसे करना है बिरयानी के लिए, क्योंकि अक्सर लोग चावल बॉईल करते हुए बहुत सी गलतियाँ करते हैं। और ये मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों के जो चावल हैं वो खिले खिले किस तरह से बनेंगे। तो सबसे पहले एक अदद बड़ा सा पतीला ले लिया, इसमें 3 टेबलस्पून हम नमक ऐड कर देंगे। चावलों को जब भी बॉईल करें तो उसमें नमक ज़्यादा ऐड करते हैं। और उसके अलावा 2 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल कर दिया। और इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर एक अदद मैंने नींबू लिया जिसका जूस हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो ऑयल और लेमन हमने ऐड किया, इससे यकीन करें जो आप लोगों के चावल हैं वो एक तो खिले खिले भी तैयार होंगे और दूसरा बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। यही छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोग फॉलो करके अपनी रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। और आप लोग इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा, फिर आप लोग को रिजल्ट्स उसके खुद ही नज़र आएंगे। डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग पहले कैसे बॉईल करते थे और इस तरह से बॉईल करने से कितने ज़बरदस्त बॉईल हुए हैं। अब अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। चावल डालने के बाद 1 kg मैंने ये चावल लिए थे जिनको पहले ही भिगो के रख दिया था पानी में। और अब हम इसमें डालते हैं और चावलों को हमने जस्ट एक कनी रहने देनी है, चावलों में इतना बॉईल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर चावल हमारे हाई फ्लेम पर बॉईल हो रहे हैं। तो लीजिए यहाँ पर चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। तो मैं अब आप लोगों को एक स्टेनर में निकाल कर दिखा देती हूँ। देखें बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया। थोड़ा सा भर के दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आए कितने ज़बरदस्त हमारे ये चावल तैयार हो गए हैं। तो आप लोग जब इसमें नींबू और ऑयल ऐड करेंगे तो तभी आप लोगों के चावल ऐसे बॉईल होंगे। सारे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और बाकी की रेसिपी बताते हैं। तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा भी पककर तैयार हो चुका है बिरयानी का। तो अब हमने इसमें कुछ फाइनल टचेस देने हैं यहाँ पर। तो जब तक हम अपनी रेसिपी में फाइनल टचेस दे रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ली और ये हमने लंबे वाली ली है, मोटे वाली नहीं ली, ये शामिल कर देंगे। और उसके अलावा बिरयानी और उसमें आलू बुखारे ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये हम यहाँ पर 4 से 5 अदद आलू बुखारे ऐड किए हैं। एक अदद टमाटर लिया जिसको स्लाइस में काट लिया और थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे। इस तरह से देखें ये जो मैं आप लोगों के साथ आज मेन्यू छोटा सा शेयर कर रही हूँ, यकीन करें आप लोग जब इसे बना लेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें कि आप लोगों से ख़त्म भी नहीं होंगी और उसके अलावा बस खाते ही रह जाएंगे। टेस्ट आप लोग इसका सदियों तक नहीं भूलेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा कौरमा पककर तैयार हो चुका है। अब हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और बस ये देखें अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 मिनट के लिए पकाते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं कि अक्सर जो लोग हैं वो गलतियाँ करते हैं बिरयानी की तह लगाने में, वो कौन सी गलतियाँ, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने एक अदद अपना बड़ा सा पतीला ले लिया। तो जी हाँ, सबसे पहले काम आप लोगों ने जब भी बिरयानी को तह लगानी है तो आप लोगों ने एक खुला बर्तन ले लेना, बड़ा सा पतीला ले लेना जिसमें आराम से आप लोग की बिरयानी जो है वो अच्छे से उसकी तह लग सके और बिल्कुल कंजस्ट ना हो। तो अब देखें यहाँ पर चावलों के हमने लेयर नीचे लगा दिया और ऊपर हम डाल देंगे अपना पहले हाफ़ कौरमा ऐड करेंगे और बाकी का कौरमा नेक्स्ट लेयर में ऐड करेंगे। तो ये देखिए चीज़ें हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त बिरयानी पककर तैयार हो जाएगी। अब देखिए सारा हमने कौरमा स्प्रेड कर लिया। अब हम इस पर डाल देते हैं एक और चावलों की लेयर और ये चावलों की लेयर के बाद बाकी का जितना भी कौरमा बच जाएगा ये हम ऊपर से डाल देंगे। अब यहाँ पर बाकी का कौरमा डाल देंगे। तो लोग गलती क्या करते हैं, जब बिरयानी की तह लगाते हैं तो कोई छोटा बर्तन ले लेते हैं और चावल बाद में आपस में जुड़ जाते हैं, उनकी खिचड़ी सी बन जाती है और बिरयानी खिली खिली नहीं पककर तैयार होती, जिसको देखकर दिल ख़राब हो जाता है और फिर सोच रहे होते हैं कि हमसे अच्छी बिरयानी क्यों नहीं बनती। तो आप लोग इस स्टेप को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, तो गारंटी मेरी है कि आप लोगों की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। अब बाकी के जितने चावल रह गए हैं सारे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और लास्ट में हम ऐड कर देंगे फूड कलर। तो ये हम इसमें शामिल कर देते हो। यकीन करें जब आप लोग ये बिरयानी इस तरह से फॉलो करके रेसिपी को बनाएंगे घर में तो बाहर से लाना भूल जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोग बाहर से लाकर खा लेते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से बनाएं घर में। अब देखिए डन हो चुका है सब कुछ। 10 से 15 मिनट का दम देते हैं और फिर आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए 10 मिनट गुजर जाने के बाद यहाँ पर बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और लजीज बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको एक बार मिक्स करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक है और यकीन करें एक एक चीज़ की इतनी तारीफ़ की थी मेरी दोस्तों ने कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि हमारी ये तैयार हुई है और मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताया है कि आप लोग बहुत एक ही दिन के अंदर अपनी ये सारी चीज़ें ईज़िली बना सकते हैं। कि देखिए माशाल्लाह से आप लोगों को एक एक चावल नज़र आ रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे हम मार्केट से लेकर आए हैं, लेकिन ये आप लोगों के सामने हमने घर में तैयार किया अपनी मज़ेदार बिरयानी। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चिकन बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। थोड़ी सी स्पाइसी है, स्पाइस का लेवल आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा।
तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अब हम अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फाइनली अब ये हमारी लास्ट रेसिपी है। यहाँ पर छोटा सा बिल्कुल मेन्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोग बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम बनाने वाले हैं चिकन ब्रेड पॉकेट्स। तो उसके लिए हम पहले फिलिंग तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया और ये यहाँ पर मैंने एक अदर शिमला मिर्च लिया है जिसको हमने लंबाई में कट कर लिया और हाफ कप बंद गोभी का लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। तो ये सारी फिलिंग और ये चीज़ें आप लोग अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं आप लोग बना सकते हैं, जिस हिसाब से आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स हैं या जिनके आप लोगों ने दावत करनी है, अगर वो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस और डालकर अच्छे से मिक्स करके जस्ट 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। 250 ग्राम मैंने चिकन का लिया और इसको हमने वैसे ही सिंपली पानी में बॉईल कर लिया 1 टीस्पून नमक शामिल करके, और इसके बाद अच्छे से श्रेड कर लिया हमने। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा करें। और जब भी कोई नया यूट्यूबर चैनल बनाता है तो सबसे पहला जो माइलस्टोन अचीव करना होता है वो 1 के सब्सक्राइबर्स का होता है, और इतने कम टाइम में ये आप लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया। एक तो पहले अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि इतनी जल्दी मैंने ये सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट किए, और दूसरा आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और हमारे 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। तो अब हम इसमें देखें चिकन जो हमारी फिलिंग थी तैयार हो चुकी थी, उसको हमने ठंडा कर लिया। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर 1 कप मेयोनीज का लिया, इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। तो ये सिंपल सी हम सॉस तैयार कर रहे हैं अपनी मैरिनेशन के लिए, जो हमने अपनी फिलिंग तैयार की है पॉकेट्स की, उसके लिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 टेबलस्पून केचप। दैट्स इट, बस इतनी सी चीज़ें थी। और अब हमने करना है अच्छे से मिक्स। तो ये यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सॉस बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोग इसको किसी भी स्नैक्स के साथ भी वैसे इंजॉय कर सकते हैं। और अब देखें अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो आप लोगों को मेरी और मामा की रेसिपीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें। और अब देखें यहाँ पर हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी फिलिंग, और ये फिलिंग आप लोगों ने ठंडी करके ऐड करनी है, गरम गरम ही ऐड नहीं कर देनी फ़ौरन से। और अब देखें सारी ऐड कर चुके हैं, अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। मज़े की बात, आप लोग ये जो हमारी फिलिंग है इसको सैंडविच के तौर पर भी ब्रेड में लगा कर खा सकते हैं आराम से। और ये देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको आप लोग कभी भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी दावत में बनाना, आप लोग आम रूटीन में भी ये बना सकते हैं चीज़ें। फिलिंग तैयार हो चुकी है, तो फिलिंग को हम करते हैं साइड पर। और अब आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने ब्रेड के पॉकेट्स किस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर 2 स्लाइसिस ब्रेड के ले लिए हैं, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देखिए अच्छे से सेट कर देते हैं, और मामा यहाँ पर आपको बेल कर दिखा देती हैं। अब हमने यहाँ पर ब्रेड को बेलना, और बेसिकली हम ब्रेड को बेल इसलिए रहे हैं ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से आपस में अटैच हो जाए। ये देखें जैसे अब आप लोगों को नज़र आ रहा है ब्रेड को हमने बेल लिया है। और अब आप लोग कोई भी कटर ले लें, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा बड़ा कटर नहीं है तो आप लोग इस तरह से कोई भी प्याली ले सकते हैं, और इस तरह से देखें आराम से कट कर सकते हैं। तो ये भी स्मार्ट वर्क है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने की बात है और आप लोगों की सारी मुश्किलें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। अच्छे से देखिए हमने राउंड शेप में कट कर लिया। ये साइड्स को हम साइड पर कर देते हैं, और इनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, इनके ब्रेड क्रम्स बना लें जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, और हमने पहली रेसिपी में भी यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर देखें मैं आप लोगों को उठा कर दिखा देती हूँ। अभी देखें आप लोगों को अभी सेपरेट नज़र आ रही होंगी दोनों। तो अब हमने क्या करना है, इनको भी हम बेल लेते हैं, और यहाँ पर हम इसलिए बेल रहे हैं ताकि अब यहाँ पर फाइनली अच्छे से अटैच हो जाएगी। ये देखें अब आप लोगों को कहीं से भी खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा होल। तो सारी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं पहले, और फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आप लोगों को। तो सारी ब्रेड्स को हमने बेल लिया, अच्छे से राउंड शेप में कट कर लिया। यहाँ पर हमने कोटिंग के लिए 2 अदद अंडे लिए हैं, और इन अंडों में मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दूध का ऐड करके अच्छे से बीट कर दिया। और वही जो हमारी ब्रेड के साइड्स थी उनके हमने ब्रेड क्रम्स बना लिए, और ये हम अपनी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले जो हमने अपने ब्रेड के स्लाइसिस रेडी किए हैं इनको अंडे में डिप करना है, और इसके बाद अच्छे से इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप लोगों को रेस्टोरेंट से भी ऐसी रेसिपी खाने को नहीं मिलेगी, आप लोग इसको घर में बनाकर ही इंजॉय कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स बस आपने अच्छे से लगाने हैं, और देखें जो इसकी साइड्स है इसको भी आप लोगों ने अच्छे से सील कर देना है, क्योंकि ये आप लोग अच्छे से बंद करेंगे तो आपकी परफेक्ट पॉकेट बनकर तैयार होगी ब्रेड की। और ज़रूरी नहीं है आप लोग इसमें चिकन की फिलिंग ऐड करें, आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने इसमें जस्ट वेजिटेबल्स की ऐड करनी है या आलू की फिलिंग ऐड करनी है। तो देखें यहाँ पर तैयार हो चुकी है हमारी, एक अच्छे से कोटिंग कर लिया। बाकी सबकी भी कोटिंग इसी तरह से करते हैं, और फिर आगे रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो सारे हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली, और इसमें वो अपने ये जो पॉकेट्स हैं इनको फ्राई कर लेंगे।
और फ्लेम आप लोगों ने मीडियम रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम कर देंगे तो जो ब्रेड है वो जल जाएगी। और फ्लेम को लो भी नहीं करना, क्योंकि ये ब्रेड है, लो फ्लेम पर अगर आप ब्रेड को ऑयल में ऐड करते हैं तो वो ऑयल को सोक कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो क्रिस्पी नहीं हो पाती। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक तो ब्रेड का पीस हमारा बिल्कुल कचौरी की तरह फूल चुका है। तो देखिए यहाँ पर दोनों को हमने इसी तरह से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी फ्राई हो चुकी है दोनों ब्रेड्स। तो अब हम इनको निकालते हैं, साइड पर रखते हैं और बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारी सारी ब्रेड्स फ्राई हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखें बहुत ही क्रिस्पी भी तैयार हुई है। इसमें जब हम फिलिंग ऐड करेंगे तो दोनों चीज़ों का कॉम्बो बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए नाइफ़ की मदद से, कोई भी शार्प नाइफ़ ले लें आप लोग, ताकि इजीली कट हो सके, और इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। ये देखें कटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को उठा कर दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमारा ये ज़बरदस्त पॉकेट बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम फिलिंग ऐड कर देंगे और बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रेसिपी हमने लास्ट में इसलिए बनाई है क्योंकि अगर हम पहले बना लेते तो ये बाद में जैसे फूल मुरझा जाते हैं, वैसे हमारी ये रेसिपी भी मुरझा जानी थी, ब्रेड ने सॉफ्ट हो जाना था ज़्यादा। तो ये हमने फ़ौरन टाइम टू टाइम बनाई है। अब देखिए यहाँ पर सारे हमने कट कर लिए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे फिलिंग यहाँ पर। तो फिलिंग भी ज़्यादा ओवरलोड नहीं करनी, इतनी ऐड करनी है कि हमारे अच्छे से पॉकेट्स तैयार हो जाए। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पॉकेट्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसको हम रख देते हैं साइड पर और बाकी सब में भी इसी तरह से फिलिंग कर लेंगे। तो देखें एक एक स्टेप कितना ईजी है। अब सारे हम पॉकेट्स इस तरह से तैयार कर लेते हैं और फिर ये भी सारे रेडी करके आप लोगों से इनकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। माशाल्लाह सारे हमारे ब्रेड पॉकेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर अपनी प्यारी सी डिश में इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्विंग कर रही हूँ और पीछे से जो मेरी छोटी बहन है वो डाइनिंग टेबल पर सारी चीज़ें लगा रही है, और उसके अलावा मामा ने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके दी हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर काम किया। तो देखिए हमारा एक दिन में सारा काम कंप्लीट हो गया। लीजिए माशाल्लाह से ब्रेड पॉकेट्स भी बनकर तैयार हो चुकी हैं और हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी है। और मैंने 6 मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बिल्कुल परफेक्ट मेन्यू। अगर आप लोग टाइम आप लोगों के पास कम है, जस्ट एक दिन आप लोगों को पता चला और आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं। और अगर आप लोग ज़्यादा ग्रैंड दावत करना चाह रहे हैं तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी रमज़ान स्पेशल बहुत रेसिपी शेयर की है, जिनको देखकर आप अपने दावत मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी इफ्तार दावत की रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।